कोई भी जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कोई भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो मैंने जैसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो अमेजोन पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो अभी मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ विद माई पार्टनर। जो है हमारा एक प्रोडक्ट है, अमेजोन पे हम सेल करते हैं। तो हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है वो सोचते हैं यार मेरे तो रिटर्न ही आना है। अगर 30% रेशो भी रहता है रिटर्न्स का, तो वो बैक एंड कर जाते हैं। तो अभी भी हमें ये दिक्कत आ रही है, बट हम स्टिल हम चाहे बैक कर जाते हैं बिजनेस से, बस सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि वो अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी लेते हैं, लेकिन उनके जो रिटर्न आते हैं अमेजोन पे, वो कभी उनसे डील नहीं कर पाते। कि हमारे 10 प्रोडक्ट गए, 3 वापस आ गए, तो वो नेट ऑफ हो जाता है। 10% पे आ गए, पहले हमारा तो 30 था, अब 10% पे आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमें उस रेशो को कम करना है, और अभी हम थोड़ा लो प्राइस पर भी सेल कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं कि हम बैक ना करें, कि इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। क्या प्रोडक्ट है आपका? फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम आप सेल करते हो और उसमें 30% रिटर्न आते हैं। अभी तो हमने रेशो कम कर दिया, हमने 2 से क्योंकि अभी हमें मार्केट ग्रैब करनी है। तो अभी हमें जो रिटर्न्स है वो 10% ही है हमारा। लेकिन रिटर्न्स ऐसे होते हैं कि कस्टमर के पास स्पेसिफाई रीज़न नहीं होता इसलिए लेके आएगा, तो वो हमें बियर करना पड़ता है। तो आपका मार्जिन कितना है इसमें? हम तो मार्जिन का भी सोचते नहीं है कि हमारा ऑन कॉस्ट भी निकल जाए। तो अभी हम लो कॉस्ट पे हम सेल कर रहे हैं। जब एक मार्केट ग्रैब कर लेंगे कि मंथली सेल 2 लाख 3 लाख हो रही है, देन हम सोचेंगे मार्जिन के बारे में। अभी कितनी सेल हो रही है आपकी मंथली? अभी मंथली सेल से लास्ट मंथ ही मेरी 25K 25,000 की हुई है। अभी आप रिसेंटली हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट रिटर्न के साथ ही बिल्कुल पैक्ड, कि कस्टमर ने खोला नहीं वापस कर दिया। और कई जैसे कस्टमर कहता है कि आपका प्रोडक्ट छोटा है, जो फोटो में जैसे बड़ा दिखता है कि इमेजेस होती हैं बड़ी दिखती हैं, कस्टमर कहता है छोटा है, लेकिन हम उसके साथ साथ हम स्पेसिफाई देते हैं कि ये इस साइज़ का रहेगा, ये इंचेस हैं, ये 3 मंथ्स हो गए मेरे को, 3 महीने हो गए। तो अभी आपकी 25,000 की सेल शुरू हो गई है जी। तो आप ये फोटो फ्रेम कितने का खरीदते हो और कितने का बेचते हो? ये फोटो फ्रेम हमारा 250 का पड़ता है, प्लस पैकेजिंग लगे 300 का हो जाता है। तो 300 में हमारा पैकेज रेडी टू डिलीवर हो जाता है। उसको हम उसको सेल करते हैं 600 का, जिसमें हम अमेजोन का कमीशन ये सब आता है। कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? उसमें हमें जो फ्रेट लगता है अमेजोन की तरफ से, कि कोरियर वाला बंदा हमसे यहाँ लेके जाएगा फिर वापस, तो उसमें हमारा जो मार्जिन रहता है, अगर मेरा एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ बचते हैं एक प्रोडक्ट पे। आप ना गलत जगह पर फोकस कर रहे हो। आप अभी फोकस कर रहे हो रिटर्न के ऊपर। रिटर्न तो इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, सेल्स हम सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं जो रीड नहीं करते हैं, वो कहते हैं यहाँ देखा बाय कर लिया, जब सामने अरे ये तो छोटा है वापस कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर 10% बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गाड़ी चलेगी तो उसकी गाड़ी में अगर टायर है तो टायर तो पंचर होगा। अब आप कह रहे हो कि टायर पंचर नहीं होना चाहिए जी, तो आप गलत ट्रैक पर निकल गए हो। या गाड़ी कभी खराब ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। 10 में से एक आध गाड़ी तो खराब होगी। हाँ जी, उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी, गाड़ी चलेगी तो खराब होगी जी। ऐसे ही अगर आप ये ऑनलाइन बिजनेस में जाओगे तो रिटर्न तो आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप मार्जिन को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो। इस तरह की मार्केट प्लेसेस पे आप सेल करते हो तो आइडियली आपका जो मार्जिन है वो प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है उसका 4 से 5 गुना आपका प्राइस होना चाहिए। उसमें सारा कुछ फैक्टर इन हो जाता है। अब आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, पीछे से 300 का खरीद रहे हो जी, आगे 600 का बेच रहे हो जी, तो ये बिजनेस मॉडल कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपको करना क्या है, अपनी इस कॉस्ट को डाउन लाना है या प्राइस को ऊपर पुश करना है। इन दोनों में से एक काम को करना है। रिटर्न की टेंशन नहीं लेनी है जी। रिटर्न इज पार्ट ऑफ दैट गेम। बेसिकली देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में जो मैंने नोट किया है, हम ऐसी जगह पर फोकस कर रहे होते हैं जहां पर फोकस करना जरूरी ही नहीं होता है। बिजनेस में 2 जगह होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कॉस्ट, जितने में आप एक्वायर कर रहे हो। दूसरा होता है जो आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको मैक्सिमाइज करना होता है जहां तक जा करके सेल इफेक्ट नहीं होती है, यानी वॉल्यूम इतनी नहीं गिरती है, तो वहां तक आप प्राइस बढ़ा सकते हो। और कॉस्ट आपको देखना है आप कितनी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर उस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है तो कोई और प्रोडक्ट कर लो। फोटो फ्रेम मतलब क्या, मतलब एक तरह का नहीं होता है जी, हजारों तरह के होते हैं। किसी में मार्जिन ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कंपटीशन ज्यादा है, किसी में कम है जी। जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस तरह के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, आप कोई ब्रांडेड को तो सेल कर नहीं रहे हो नहीं। वैसे ही ओपन एक प्रोडक्ट है जो आपने लिया कहीं से और ला करके उसको बेच दिया जी, तो वहां पे तो रिटर्न आना ही है। तो मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, उस पर तो फोकस करना ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है उस पर फोकस करने का। मतलब जितना करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो जी। 30% रिटर्न था, उसको आप 10% पे ले आए हो। हाँ जी। अब फोकस यहां करना है, जो आप बात कर रहे हो ना कि मेरे को मार्केट बनानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। एक्चुअल में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अच्छे रिव्यूज चाहिए जी,
और रिव्यूज की जो ओवरऑल रेटिंग है वो अच्छी चाहिए। ये राइट बस आपको सिर्फ इतना ही चाहिए अभी इस स्टेज में। अगर ये हो जाता है जी। तो आपका काम हो जाता है, और जितनी जल्दी